नमस्कार, मैं हूं रविकांत। झकास भारत पे यहाँ की खबरें पहले भी दिखाया हूं और अभी भी आया हूं। यह पटना के अंतर्राज्यीय बस अड्डा है। यहाँ से 38 जिला ही केवल नहीं जाएगा, देश के अलग अलग राज्यों में भी जाएगा। देखेंगे ये कंस्ट्रक्शन का काम अभी जारी है और बगल में शुरुआती दौर में टेम्पू का जो परिचालन था वह नहीं था, मगर अभी टेम्पू चल रही है। यहाँ पर टेम्पू से यहाँ जहाँ जाना है अभी उतनी सुविधाएं नहीं है, मगर यहाँ पर सुविधाएं फिलहाल उतनी है जितनी होनी चाहिए। जहानाबाद और गया की बसें रवि जी ने अभी दिखाए थे और इनसे अभी पूछेंगे कि और क्या क्या चीज़ पिछले बस स्टैंड से यहाँ पर क्या क्या बदला है और क्या क्या होनी चाहिए। रवि जी, अभी आप घूम रहे थे तो कवर कर रहे थे, तो क्या देखे यहाँ पर कुछ खास? यहाँ पे कुछ खास ये है कि सबसे पहला तो समझिएगा कि इस अड्डा को बन जाने से क्या कुछ से जो समस्या है पटना के भीतर जो पहले था अब नहीं होगा। तो ट्रैफिक की व्यवस्था आप देखते होंगे कि आप सिपारा पुल से उतरते हैं, सिपारा पुल से लेकर आप देखते होंगे 0 माइल तक जो है ट्रैफिक व्यवस्था जो है काफ़ी गर्म हो जाता था। मतलब कि पूरा ट्रैफिक लग जाता है, पूरा बाईपास जाम है। अब 0 माइल जाम होगा तो आपका वो गांधी सेतु जाम होगा। यानी समझिए कि इसका प्रभाव जो है जाम का आपको हाजीपुर तक दिखता था। अब जी यहाँ सिपारा जाम है, बस वहाँ लगता है, लेकिन बसें इतनी लंबी हो जाती है, छोटे वाहन भी आपको जाते थे। अब वो होता ये था कि लंबा जाम इधर, अब 0 माइल से आप उधर बढ़ेगा तो टोल टैक्स वहाँ तक उधर भी जाम मिल जाता था। तो जाम का जो बड़ा समस्या पटना के भीतर देखने को मिलता था वो व्यवस्था जो है अब नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ से सीधे आप देखिएगा तो गया जहानाबाद भी निकल जाएगा। आपको फतुहा जाना, नवादा बख्तियारपुर जाना, वो रास्ता आपको सीधे 0 माइल से मिल जाएगा। तो मतलब पटना के भीतर जो है ट्रैफिक व्यवस्था जो है अब जो है सुचारू रूप से हो जाएगा। उसका कारण ये है कि नया अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा जो है पटना में बन गया, चालू हो गया है और प्रॉपर रूप से कुछ महीनों में चालू भी हो जाएगा। बिल्कुल, अभी 2 जिलों के लिए शुरू हुई है और तमाम जो बिहार में 38 जिले हैं वहाँ पर शुरू होगी। एक जगह देखे थे हम कि रवि जी, एक जगह जहाँ पर देखे थे हम लोग कि थूकने पर 500 रुपया देना है चार्ज, तो वहाँ पर उसको लेकर क्या कहेंगे? यहाँ पर ये नया प्रयोग किया गया है। ये बहुत ही अच्छा काम है सरकार का कि यदि कोई किसी चीज़ सरकारी संस्था है उसको यदि कोई गंदा करने का काम करता है, सरकार ने इतने जनता का टैक्स से पैसा से बना हुआ है, उसके बाद भी साफ सफाई की व्यवस्था सरकार ने रखा है, कूड़ादान की व्यवस्था है। यदि कोई यहाँ वहाँ पान खा रहा है, गुटखा खा रहा है, थूक कर यदि गंदा करता है तो कहीं ना कहीं तो गलत काम है। यदि अक्सर आपको जहाँ लिखा हुआ रहता है कि यहाँ थूकना मना है, यहाँ पे थूकना मना है, तो लोग उसी जगह पर ज़्यादा थूकते हैं। यानी पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन फिर भी थूकते वही हैं। तब तो भाई उसके लिए सीधा एक ऐसे लोगों को समझाने का एक ही उपाय है कि उन्हें आर्थिक दंड दिया जाए। बिल्कुल, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कृपया जहाँ तहाँ न थूके, जुर्माना के रूप में 500 रुपया व्यवस्थापक की तरफ से यहाँ पर ये किया गया है। और वहाँ पर लिखा हुआ है धूम्रपान निषेध क्षेत्र, यानी कि इसे जितना साफ सफाई और बेहतर ढंग से इस बस अड्डे को रखा जाए वो सभी प्रयास किया गया है। अब ये पहले वाले बस अड्डे से क्या अंतर है जो मीठापुर में है, वहाँ पर जाएंगे तो धीरे धीरे वहाँ पर भी शुरुआत में हार्डिंग पार्क के बाद जब आया था तो वहाँ पर लोकेशन ठीक था, मगर जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे आवश्यकता और जनसंख्या और आवश्यकता भी लोगों की बढ़ते चले जाती है। और ये देख रहे होंगे अंतर्राज्यीय बस अड्डा पटना, यह बैरिया में है और आरपीएस स्कूल बगल में है। अभी यहाँ पर दर्जन भर बस यहाँ पर लगे हुए हैं और आने वाले समय में हम सैकड़ों बसें यहाँ पर देखेंगे। और रवि जी काफ़ी कवर किए हैं यहाँ पर, तो और भी हम इनसे जानेंगे। और कुछ क्या कहना चाहेंगे कि धीरे धीरे और यहाँ पर सफाई रहेगी या गंदगी रहेगी? देखिए, ये तो सफाई फिलहाल नया कोई घर बनता है तो साफ सुथरा होता है, और लेकिन कुछ महीनों बाद देखिए गंदगी है कहीं। और क्या सुधार क्या? सुधार तो काफ़ी अच्छा हमको दिख रहा है कि ऐसा बढ़िया प्रयास सरकार का है। इसी तरह से कई जिला वाइज भी यदि बनता है, सहायता केंद्र भी यहाँ पर निर्माण किया गया है सरकार के द्वारा, चूँकि नया अड्डा है इसलिए सहायता केंद्र की ज़रूरत है। चलिए, ये मैं पटना बस अड्डे के मैं कवर कर रहा था। उम्मीद करता हूँ हर बस स्टैंड ऐसा ही हो और यहाँ का जो अभी अच्छा देखने के लगा उसका तारीफ़ करना बनता है, क्योंकि ये देखने से लग रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, पेड़ वगैरह बस अड्डे की तरह। जी हाँ। और यहाँ पर और जो पार्किंग जो है वो इधर से ला करके ऊपर कैसे गाड़ी को लगाना है, ऑटो की व्यवस्थाएं शुरू में नहीं थी, कई लोग शिकायत किए थे, फिर उसे अखबारों के माध्यम से भी लोगों को पहुंचाया गया। अब ऑटो की भी व्यवस्थाएं हैं। और कुछ बताना चाहेंगे रवि जी? एक चीज़ और, मैं दूसरे राज्यों का भी मैं बस अड्डा हो मैंने देखा है कि कुछ उसी टाइप का ये भी अड्डा है, वहाँ भी देख रहे हैं हमने। शिमला का भी देखा है, गैंगटॉक का भी हमने बस अड्डा देखा, वहाँ तल्ला बाई तल्ला होता है, उसी प्रकार से हमने यहाँ फ्लोर वाइज
फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, उसी प्रकार मैं यहाँ भी देख रहा हूँ कि यहाँ भी जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है काफ़ी उसी तरह कुछ ना कुछ माइंड में कॉन्सेप्ट रहा होगा सरकार का, जो बनाने वाले इंजीनियर हैं वो काफ़ी अच्छा है, ग्रोथ है। बिहार में भी देखने को मिल रहा है कि हम विदेश का भी लगा विदेशी नज़ारा जो है आपको देखने को मिलेगा। चलिए अभी के लिए इतना ही कहेंगे। रजत जी कैमरा संभाल रहे थे, उनको जितना धन्यवाद हम कहेंगे वह कम होगा। झकास भारत से मैं रविकांत, और भी खबरें मैं लाता रहूँगा। अभी फिलहाल मैं और रवि जी और रवि जी एक बार आ जाएंगे इधर। ये पहले भी कई पत्रकारिता में काम करते रहे हैं। हमने सोचा रवि जी के साथ आज यहाँ पर कवरेज किया जाए। जो अच्छा होगा उसे अच्छा कहा जाएगा, जहाँ पर ख़राब होगा, जहाँ पर गंदगी होगी उसे गंदगी कही जाएगी। फिलहाल यहाँ पर साफ़ सुथरा लग रहा था, इसलिए तारीफ़ करनी बनती है। हम उम्मीद करते हैं कि और भी जो लोग हैं, ये जैसे बोर्ड लगा हुआ है कृपया जहाँ तहाँ न थूके, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अपना पटना है, अपना राज्य है, अपना बस अड्डा है, तो हम उसे अपना ध्यान रखेंगे। अभी के लिए झकास भारत को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और फेसबुक पेज पे भी जाइएगा तो लाइक करिएगा। झकासभारत.com पर भी हम खबरें भेजते रहते हैं, जब समय मिलता है तो उस पर भी तमाम जगहों पर हम दिखाते रहते हैं। रजत जी को फिर से धन्यवाद। झकास भारत से मैं रविकांत, धन्यवाद।